HTML CSS को यूज़ करके हम लोग ये फॉर्म क्रिएट कर रहे थे और इसे फॉलो अप करते हुए इतना काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे और इसका स्टाइल जो है वो फाइनलाइज करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो इतना काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया और अब इसका डिज़ाइन जो है ना वो कुछ इस तरीके का करना है। आपको याद होगा जो इनपुट था उसमें मैंने क्या किया था, डॉट लगाया था, क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम आ रहा था। बट आप देखोगे तो डिव का क्लास हमने इनपुट दिया हुआ है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, जो मैंने इरेज किया था वो टैग था बिना डॉट के, और अब मैं यहाँ पे डॉट के साथ लगा रहा हूँ ताकि ये एक क्लास बने। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो भी काम कर रहा है। आपके केस में अगर काम ना करे तो इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा पहले था इसको एज इट इज़ वैसा ही रहने दे। तो इतना काम यहाँ पे पूरा हो गया। मेल फीमेल को छोड़ करके आप देखोगे सबका हाइट और विड्थ जो है हमने एलोकेट कर दिया है। अब ये जो कंटेनर है ना, ये सेंटर में चाहिए। सेंटर में लाने के बहुत तरीके हैं, मैंने ऑलरेडी अपने CSS के वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है। फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मल सा एक मार्जिन लगा रहा हूँ, जो कि सही तरीका नहीं है बट स्टिल। तो मैंने कहा इसको मार्जिन लेफ़्ट, लेट्स मेक इट 30%। ये कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो। जनरली मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज़ करता हूँ माइनस वगैरह लगा करके, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे और रियल वाला सेंटर में आए। आई डोंट थिंक कि ये आया है, बट चलिए ऊपर से जब हम इसको मार्जिन वगैरह देंगे तब शायद ये अच्छा लगेगा दिखने में। फ़िलहाल इसको 35 करके देखते हैं। आई थिंक मैच कर रहा है, परफेक्ट है। और जो हमारा फॉर्म है ना उसको सेंटर में लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया और इसको मैंने प्रोवाइड किया मार्जिन जो टॉप से है 22 पिक्सल्स जो है उसको शिफ्ट किया जाए। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे इनके बीच में आपस में गैप आया, जो कि यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। जो भी इनपुट टाइप्स है उसके बीच में गैप है और वही हमने लगाया है कि गैप आ जाए, तो अब देखने में बेटर है। अब जो हमारा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है उसको भी एक हाइट एंड विड्थ हमें देना है, राइट। तो यहाँ पे आके देखोगे तो एफ नेम है और लास्ट नेम का हमने लिखा हुआ है एल नेम। तो यहाँ पे आकर के डॉट के साथ उसको पेस्ट किया। मैंने कहा इसका एक विड्थ होगा, लेट्स गो विद 120 पिक्सल्स, और एक हाइट होगा। जितना बाकियों को दिया है उतना ही हम यहाँ पे इसको भी रख देते हैं और सेव करते हैं। जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ हाइट है हमारा 25। तो मैंने इसको सेव किया। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे फर्स्ट नेम इसके साथ हमारा मैच कर रहा है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे लास्ट नेम के लिए करना है। तो इसे कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। एफ नेम की जगह पे हमने उसको यूज़ किया है एल नेम, तो ये प्रोवाइड किया। रिफ्रेश करेंगे तो आप इसको देख सकते हो। कुछ लोगों को लग रहा होगा इसका विड्थ प्रॉपर क्यों नहीं आया, तो प्रॉपर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे छोटा ही रखना है ताकि एक ही लाइन में दोनों आ जाए। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे डॉट FNM, इसको कर देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव और रिफ्रेश। तो ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं सेव करना भूल गया था। मार्जिन लगा के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा मार्जिन लेफ़्ट से 33 पिक्सल्स, ताकि दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप भी आए, वरना जब आपस में ये एक दूसरे के बगल में आएंगे ना तो काफ़ी चिपका हुआ लगेगा। ऑल राइट, सो मिस्टेक यहाँ पे ये है कि इसको हमने दो डिव के अंदर रख लिया है। अब देखोगे यहाँ पे इनपुट, यहाँ डिव है, यहाँ डिव है, फिर यहाँ भी है और यहाँ भी है। मैं उसको फ्लोट करूँगा ही नहीं तो वो एक दूसरे के बगल में आएंगे नहीं। तो ये जो है ना, ये दोनों लाइनें यहाँ से हटा दो, तो ये आ जाएगा डिव यहाँ स्टार्ट और यहाँ क्लोज। सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करके इसको चेक करेंगे तो आप देखोगे प्रॉपर तरीके से ये साइड में आ चुके हैं। जाहिर सी बात है हमें विड्थ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना ये 120 से बात नहीं बनेगा। 130 इसको ट्राई कर लेते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके इसको देख लेना। तो मैंने फ़िलहाल के लिए किया इसको 130। सेव एंड रिफ्रेश। तो आई थिंक सूटेबल है, क्योंकि इसमें हम मार्जिन वगैरह देंगे ना तो फिट हो जाएगा ये। तो वो हमारा आई से है, जहाँ तक मुझे याद है आई, जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो आई है, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा डॉट, तो मैंने कहा जो मेरा इनपुट क्लास है उसके अंदर आइकन टैग है उसका एक पैडिंग प्रोवाइड कर 6 पिक्सल्स। आप 5 पिक्सल 6 पिक्सल जितना आपका मन करे उतना प्रोवाइड करके देख सकते हो। राइट नाउ जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया और इस तरफ जो है वो कम हो गया। क्या ये भी ऐसा ही है? आई डोंट थिंक सो। लेट्स मेक इट 128। 30 ज़्यादा हो गया,
क्योंकि बॉर्डर वगैरह लगाऊंगा तो फिर वो और ख़राब दिखेगा ना। चलिए बेटर है, बॉर्डर भी एलोकेट कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आकर के मैंने कहा बॉर्डर, जैसे बाकियों में दिया है 1 पिक्सल, सॉलिड, ऑरेंज। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये भी हो गया बाकियों की तरह। एक काम आप और कर सकते हो कि इसका भी विड्थ एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा पतला दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा एरिया कंज्यूम कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन आइकन। तो इसका भी विड्थ आप दे सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेट्स मेक इट 25 पिक्सल्स, ताकि सभी के सभी जो है ना वो बराबर हो जाए। देखोगे आप कुछ इस तरीके का, अब जाहिर सी बात है अलाइनमेंट ख़राब होगा। ये सभी इक्वल है, बट फिर मुझे इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि उसके हिसाब से 25 बहुत ज़्यादा है। 20 ट्राई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 20 ठीक है, बट हम और कम कर सकते हैं इसको। 18। मैं नहीं चाहता ऊपर जाके एफ नेम एल नेम को दोबारा मैं विड्थ कम करूँ। चलिए 1 पिक्सल और कम करेंगे और हमारा काम यहीं पे हो जाएगा। बेटर है। इसका भी आपको बॉर्डर वगैरह वापस इसकी तरह लगाना पड़ेगा। हाइट जो है वो ख़राब हो गया आप देखो इसको, ये इसके ऊपर चला गया। तो इसका एक हाइट भी एलोकेट कर लेते हैं। सो लेट्स मेक इट हाइट, दोनों सेम करके देख लेते हैं हम लोग। बढ़ गया, पहले ही सही था। चलिए मार्जिन टॉप एलोकेट करते हैं। यहाँ पे नहीं, FNM में हमें प्रोवाइड करना है। जो इनपुट के बीच में हमने मार्जिन दिया है वही यहाँ भी रहेगा। 22 पिक्सल्स है तो यहाँ भी 22 पिक्सल्स करके देख लेते हैं। चलिए वेल एंड गुड है। थोड़ा सा यहाँ भी लगा देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, हाइट को 18 किया जाए, विड्थ को 15, मार्जिन हो जाएगा हमारा 22। बेटर है, ऑलमोस्ट वो बराबर में आ चुका है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को भी देख लेते हैं। तो जो हमारा ये है ना, यहाँ भी आएगा 22 पिक्सल्स। इसे कॉपी कर लेंगे और यही चीज़ यहाँ भी आएगा। देन इसको करना है सेव, रिफ्रेश। चलिए बेटर है। इसका भी एक बॉर्डर एलोकेट करूँ पहले तो मैंने इसको प्रोवाइड किया बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, ऑरेंज। ठीक है, देन ये कर लो कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि राइट ना वो ब्लैक है एक्चुअली। चलिए बराबर हो गया सबकी तरह। अभी जो जेंडर है ना, इसको सही किया जाए। तो जेंडर को भी शायद हमने इनपुट ही दे रखा है। लेट्स मेक इट जेंडर। तो क्लास बन गया इसका जेंडर, और ऑब्वियसली इसका भी क्लास बना करके जैसे हमने बाकियों को किया है, मार्जिन टॉप, सेम इसका भी 22 पिक्सल्स, ताकि ये भी प्रॉपर अलाइनमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। सी दिस, दोनों मैच कर रहे हैं यहाँ पे। और फॉन्ट साइज़ भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ फॉन्ट साइज़ 33 पिक्सल्स को ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट स्टिल देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स मेक इट 25। आई थिंक एग्जैक्ट हमारा मैच कर रहा है, बट मैं इसको 22 करना चाहूँगा। चलिए बेटर है। अब इसको हमें लेफ़्ट में खिसकाना है, तो या तो लेफ़्ट को माइनस में ले जाओ या फिर राइट से मार्जिन प्रोवाइड करो, बात एक ही है। तो मैंने कहा मार्जिन राइट, लेट्स गो विद 120 पिक्सल्स, कि भाई राइट साइड से 120 पिक्सल्स खिसक जा। आप देखोगे कुछ इस तरीके का, 120 से बात नहीं बना। लेट्स मेक इट 140। सेव एंड रिफ्रेश। स्टिल हम इसको मूव कर सकते हैं 160, 10 पिक्सल्स और कर सकते हैं 170। बेटर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिलती है, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपको फास्ट मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 58 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB NVMe SSD स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड NVMe SSD स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान के अंदर आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है। इसकी हेल्प से
आप अपने वेबसाइट की एसईओ कर सकते हो और उसे रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainresearch.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, सो अब अगर आप देखोगे ना, तो एक बटन की हमें रिक्वायरमेंट है। बटन कौन सा है वो? बटन आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्टर है, जिसके ऊपर माउस लेकर के जाने पे उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे कोड करेंगे अपने बटन के लिए। इसके लिए आप आ जाओगे HTML पे सबसे नीचे, और ये जो हमने क्रिएट किया था ना हमारा सिटी के जस्ट बाद, तो इसके बाद आकर के आपको लगा देना है यहाँ पे बटन टैग, और इसके अंदर आपका एक मैसेज हो जाएगा। तो मैंने कह दिया इसको रजिस्टर। अब ये जो रजिस्टर है ना, ये बटन के ऊपर लिख करके आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिख करके आ रहा है रजिस्टर, और बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो चलिए इसको भी स्टाइल करते हैं यहाँ पे हम लोग। ये तो एक टैग है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा बटन, इसका एक हाइट होगा, अपने हिसाब से आप हाइट रख लो। इसका एक विड्थ होगा, मैं यहाँ पे 300 पिक्सल्स ट्राई कर रहा हूँ। सेव एंड रिफ्रेश। आई थिंक मैच नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ा देते हैं, लेट्स मेक इट 350। बहुत ज़्यादा हो गया, 340। चलिए मैनेजेबल है, 1 पिक्सल और कम कर सकते हैं, बट मैं इसको छोड़ रहा हूँ ऐसे ही। अच्छा, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ ना, ये फील नहीं हो रहा कि एक बटन है, क्लिकेबल है, क्योंकि हमारा कर्सर चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको कर देना है कर्सर, कि जब बटन के ऊपर माउस जाए, माउस हॉवर हो, तो मैंने कहा कर्सर हो जाएगा हमारा पॉइंटर। पॉइंटर यानी कि वो हाथ बन के आएगा। सी दिस। अब हमें फील हो रहा है कि ये एक क्लिकेबल चीज़ है और ये एक बटन है। बटन का एक ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कह दिया उसको बॉर्डर 0। 0 के साथ पिक्सल लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है, या फिर आप चाहो तो एक्चुअली इसका बॉर्डर दे भी सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे मैंने 2 पिक्सल या फिर 1 पिक्सल दिया हुआ है, और वो डार्क ग्रे होगा या फिर ब्लैक होगा। सो लेट्स मेक इट 2 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड छोड़ दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। आई थिंक बढ़िया है, 2 पिक्सल ठीक ही लग रहा है कुछ। 2 पिक्सल ठीक है, लेट्स ट्राई अगर ये 1.5 जो है एक्सेप्ट कर लेता है तो मैंने कह दिया इसको 1.5। सेव करके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो बेटर है। अब देखोगे कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है हमारे थीम के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसका एक बैकग्राउंड कलर चाहिए है, और हमारा जो थीम है वो लेके चल रहा है ऑरेंज। तो मैंने इसको कहा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका ऑरेंज। चलिए, अब ये ऑरेंज के ऊपर ब्लैक वैसे तो दिख रहा है और आप इसको रख सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि ये वाइट रहे। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इसका जो कलर है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो हो जाए वाइट कलर का, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हो जाए 22 पिक्सल्स का। आप ब्लैक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को हमें मिल रहा है, और 22 काफ़ी ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है कि 20 सफिशिएंट है। चलिए बेटर है, बट इसका बॉर्डर गायब हो गया। जो मैंने इसको बॉर्डर दिया था, कहाँ गया बॉर्डर? 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। चलिए अब बेटर है। अब यहाँ पे हमें गैप मेंटेन करना है, क्योंकि ये सिटी के जस्ट बाद आ चुका है और काफ़ी कंजस्टेड है। तो आप देखोगे या तो सिटी के मार्जिन बॉटम लगा लो, या फिर बटन को मार्जिन टॉप लगा लो। दोनों में से कोई भी कर लो, बात एक ही, और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इसका जो मार्जिन है टॉप से, आप देख लो जितना सूटेबल लगता है आपको। मैं यहाँ पे 22 ट्राई करके देख रहा हूँ, क्योंकि हमने शायद बाकियों में भी उतना ही रखा है। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, और शायद बढ़ाना हमें चाहिए। सो लेट्स मेक इट 25। चलिए बेटर है। तो यहाँ पे मार्जिन आ चुका है। अब ये जो H1 है ये ऊपर वाइट वाले एरिया के साथ चिपक चुका है, तो इसका भी मार्जिन टॉप हमें देना चाहिए। आप देख सकते हो इस जगह पे गैप है, बट यहाँ पे नहीं है। तो ये जहाँ तक मुझे मालूम है कंटेनर, कंटेनर के अंदर H1 टैग। तो यहाँ पे आ गया मैंने कहा डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो H1 टैग है उसको हमें मार्जिन टॉप देना है 22 पिक्सल्स। कम ज़्यादा करके देख लेना, 22 से कुछ बात बना नहीं। सो लेट्स मेक इट पैडिंग। ठीक है, तो मैंने इसको कहा पैडिंग 22 पिक्सल्स। अब आप देखोगे गैप मेंटेन हो गया और थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो 20 पे जाएंगे हम लोग। चलिए बेटर है। पैडिंग को हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, सो लेट्स मेक इट 18। सेव एंड रिफ्रेश। तो चलिए वेल एंड गुड है। अभी जो मेरा कंटेनर है ना ये वाइट वाला, इसको टॉप से भी मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। सबसे ऊपर आते हैं,
सो यहाँ पे आकर के मैंने कहा मार्जिन टॉप, देख लेते हैं परसेंटेज में डील करके देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। पिक्सल में भी ट्राई कर सकते हो आप। 5% किया तो जहाँ तक मुझे लग रहा है मैच कर रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये फॉर्म आपका बन करके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये जो माउस लेकर के जाने पे कलर चेंज होना चाहिए ना, ये मैं एक्चुअली क्रिएट करना भूल गया, तो इसको ऐड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमने बटन का यहाँ पे स्टाइल शीट किया हुआ है, आप देख सकते हो, ये रहा। तो ये एज इट इज़ आपको कर लेना है कॉपी, या फिर हम डायरेक्टली करेंगे बटन को कॉपी। यहाँ पे ला करके मैंने किया उसको पेस्ट। ये जो माउस लेकर के हम जाते हैं ना, इसे कहते हैं एच ओवर या फिर हॉवर भी कहते हैं। बिना स्पेस के यहाँ पे आपको लिखना है हॉवर, यानी कि जब इसके ऊपर माउस जाएगा तो क्या होगा। मैंने कहा तो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ग्रीन, आप अपने हिसाब से करना। सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही इसके ऊपर माउस जाएगा तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये यहाँ पे देखने में। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी यूज़र यहाँ पे इस फॉर्म में अपना डेटा फिल करे, ये सारे डिटेल्स को फिल करे और ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो, आपको वो रिसीव हो जाए, तो इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें PHP CRUD बाय साइबर वॉरियर्स, या फिर डायरेक्टली PHP CRUD आप सर्च कर सकते हो। मेरा बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, 42 वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी आपको, 7-8 वीडियो बस डिज़ाइनिंग का पार्ट है। आपने डिज़ाइन ऑलरेडी बना लिया है, राइट? तो आप बहुत डिटेल में डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सारा कुछ इस प्लेलिस्ट के ज़रिए सीख सकते हो। आई होप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके ये फॉर्म आपने क्रिएट कर लिया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।